अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहले तो आप ये खूबसूरत नज़ारे करें, सुबहान अल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था। बर्फ़ गिरी हुई थी पूरे पार्क में। अच्छा, आज जो है ना अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्योंकि आज जो है राइम सुबह जल्दी उठ गया और वो जब दोबारा सोया तो मैं भी उसके साथ ही सो गई और तकरीबन 10 बजे तक ना बर्फ़बारी हुई थी। हुई थोड़ी देर ही है, तकरीबन 1 घंटा तो हुई होगी। फिर उसके बाद दिन में धूप निकल आई तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो बस ये बर्फ़ जो है ना पार्क में पूरे में फैली हुई थी। रोड में तो साइड्स पे है, बीच में से क्लियर हुई हुई है। तो मैंने कहा चलो बर्फ़ के ऊपर थोड़ा सा चल लेते हैं। एक रास्ते से मैं पार्क में गई थी और दूसरे रास्ते से ना वापस आ गई थी। इस तरह से रोड्स में ना साइड पे पड़ी हुई। अच्छा, बर्फ़बारी हो तो जाती है लेकिन उसके बाद ना इस तरह से कीचड़ सा बहुत हो जाता है। पानी होता है ना, खुर जाती है। तो फिर ना गंदगी बहुत होती है। देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बात का ये है कि बहुत गंदा सा हो जाता है। अच्छा, मुझे ना बर्फ़बारी देखने का बहुत शौक़ होता था, लेकिन जब से मैं कोरिया आई हूँ ना, मैंने देखी है यहाँ पे, तो अब ना सब कुछ नॉर्मल सा ही लगता है। पहले होता था शौक़ कि ना मरी वगैरह में होती है उस साइड पे जाएंगे, बहुत शौक़ होता था। लेकिन अब जो है ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसी तरह होता है, इंसान के पास जब कोई चीज़ नहीं होती है ना तो वो बहुत उतावला हो रहा होता है और जब मिल जाती है तो उसकी कदर ही नहीं होती है। अच्छा, ख़ैर एक और बात भी है, जैसे जहाँ पर जिन इलाकों में बर्फ़बारी नहीं होती है ना, वहाँ के लोग बड़ा सोच रहे होते हैं कि काश यहाँ भी हो, और जहाँ पे हो रही होती है ना वहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे होते। अब जैसे कोरिया में है ना, तो स्नोफॉल जो है ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, क्योंकि उसके बाद जो इस तरह से पानी पानी हो जाता है ना, कीचड़, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। उल्टा ये लोग तो कहते हैं बर्फ़बारी हो रही है तो यानी कि गंदगी हो रही है। अच्छा, खैर मैं जो हूँ ना थोड़े से काम से आई थी बाहर, थोड़ा बहुत कोई सामान था लेने वाला, लेकिन मैंने कहा चलो यार बाहर आए हुए, ठंडा मौसम है और कुछ गर्म खाने पीने को मिल जाए तो सर्दियों का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। वैसे आप लोग भी अब बोर हो चुके होंगे, थक गए होंगे मेरे ये टाकोस देख देख के, क्योंकि कितनी दफ़ा मैं यहाँ पे आके आपको ये टाकोस दिखा चुकी हूँ। खैर ये होते बहुत मज़े के हैं। तो मैंने कहा चलो यार आई हुई हूँ बाहर तो खा ही लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना शाम का टाइम था, हल्की फुल्की सी मुझे भूख भी लगी हुई थी। आई तो मैं अकेली थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से लेके यहीं पे खड़े होकर मैंने खा लिए थे। भाई की भी वेकेशन स्टार्ट हुई हुई हैं, तो भाई भी घर पे ही था। मैंने कहा चलो राइम को छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि राइम जब बाहर आए ना, और वैसे भी अभी राइम को बाहर लाने वाला मौसम है भी नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा ठंड है ना, माइनस में टेम्परेचर लगा हुआ था। जब मैं बाहर आई हूँ तो माइनस तकरीबन फील लाइक -12 चल रहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अच्छा, सर्दियों के सारे स्टफ़ भी ना बड़े क्यूट से होते हैं, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी बच्चियों की। वैसे सर्दियों की जो ड्रेसिंग होती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है की हुई, एक अलग ही स्टाइल होता है। और दूसरी बात ऐसे मुल्कों में तो चलो अच्छी बात है, सर्दी आई कम से कम अपने आप को ये लोग ढक तो लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना पहले 250 आई थी, यहाँ से ना मुझे कुछ सामान चाहिए था। अच्छा, अब बाहर जो गंदगी हो रही है ना वो इस तरह से अंदर भी आती है। अब ज़ाहिर है चप्पलें उतार के तो कोई बाहर नहीं आएगा, तो अब इस तरह से सारी टाइल्स वगैरह भी ना, जितने भी मार्ट्स वगैरह हैं, सब गंदी नज़र आएंगी। खैर नीचे से तो मुझे कोई काम नहीं था, डायरेक्ट मैं ऊपर ही गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सामान था लेने वाला। वैसे होती तो मेरी इक्का दुक्का चीज़ें ही हैं, लेकिन मैं ना लेने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना मंथली ग्रॉसरी वाला कोई सीन नहीं है। बस सबका अपना अपना होता है, क्योंकि सामान ही कुछ इस तरह का होता है कि कुछ समझ ही नहीं आती है मंथली में लाएँ कि नहीं, बस जब ख़त्म हो जाता है ना मैं ले आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे गार्बेज बैग चाहिए थे। किचन में जो डस्टबिन रखी हुई होती है ना, जो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें होती हैं, इन सब की तो अलग अलग वैसे यहाँ पे बैग्स होते हैं, तो बस मैं उसी के लिए जो है ना बैग ले रही थी। डिफरेंट किस्म के ना बड़े बड़े साइज़ेस मिल जाते हैं इस तरह से बैग्स के। और मैंने भी ना बड़ी वाली डस्टबिन रखी हुई है, ताकि थोड़ा थोड़ा बार बार ना फेंकने के लिए जाना पड़ता है। जो खाने वाला है उसके लिए छोटी सी रखी हुई है, क्योंकि फिर वो तो बार बार जो है ना फेंकना पड़ता है, ये उसमें से स्मेल आती है। लेकिन जो दूसरा रिसाइकलिंग वगैरह वाला होता है ना, उसके लिए मैं बड़ा बैग ले लेती हूँ, एक दफ़ा ही भर के ले जाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ना मुझे इस तरह से रैक चाहिए था कपड़े सुखाने वाला, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो लॉन्ड्री वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कपड़े जल्दी सूखते ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक ना ड्राई होने के बावजूद भी लटके रहते हैं। और यहाँ आराम का इतना ख्याल किया जाता है कि टॉयलेट के ऊपर भी लगाने के लिए सीट्स थी। आज ही मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी थी। वैसे भी इनको ज़रूरत पड़ती भी होगी, क्योंकि जितनी देर ये लोग वॉशरूम में लगाते हैं ना, ज़ाहिर है जब मोबाइल लेके चले जाना तो फिर जल्दी किसने बाहर आना है। खैर मैं नीचे उतरने लगी थी, फिर मुझे एकदम से याद आ गया कि कपड़े धोने वाला जो मेरा कपड़ा है ना वो भी ख़राब हुआ हुआ है, तो बस वही मैंने चेंज करना था। अच्छा, उस दिन टीचर लेके आई थी, देने लगी थी मुझे, पर पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या सोचा उन्होंने, वह वापस लेके चली गई। फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ से लेके चली जाती हूँ। अच्छा, डिफरेंट ना शेप्स के पड़े हुए थे, लेकिन मैं ना ये गोल वाला ही लेती हूँ। ये जो डिफरेंट शेप्स है इससे इतने अच्छे हाथ में ग्रिप नहीं बनती है। तो पहले जो मैंने पीच वाला लिया ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, फिर मैंने ये वापस रख के ना ब्लू वाला ले लिया था। ये मोटा है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ना रेशमी रेशमी सा होता है, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, लेकिन इससे ना बहुत अच्छे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो बस 250 से जो है मैंने ऊपर वाले हिस्से से यही दो चीज़ें ली थी।
बस आज इधर उधर मैंने चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी, जो चाहिए था वही लेके ना मैं आ गई थी। और ये ना स्ट्रॉलर पे ना इस तरह से कवर लग जाता है ना बच्चों के आगे, तो सर्दी नहीं लगती, बहुत सेफ़ हो जाता है। राइम का भी जो है ना ये कवर लेने वाला है, मंगवाना ऑनलाइन ही पड़ेगा। ज़्यादातर चीज़ें ना हम लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि बस ढूंढने जाना पड़ता है फिर, इसलिए ना ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये ना जाते भी मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी इसके ऊपर, वापसी पे मेरी नज़र पड़ी थी। सारा डेकोरेशन का ना न्यू इन्होंने आइटम्स ला के रखे हुए, बहुत क्यूट क्यूट से पड़े हुए थे यहाँ पे सारे डेकोरेशन के आइटम्स। ज़ाहिर है अब जो क्रिसमस आ रही है उसके हिसाब से रखे हैं, बस जो भी इवेंट आता है ना डायसो में उस हिसाब से चीज़ें लाजमी आ जाती हैं। अच्छा, वापसी से जो है ना मैंने मार्ट से दूध भी लिया था, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद ये रोड क्रॉस करके ना सब्जियों वाली दुकान आती है, ये भी मैंने पहले आपको दिखाई हुई है। तो यहाँ से फिर मैंने कहा चलो फ्रूट ले लेती हूँ जाते हुए। माल्टे पड़े हुए थे, छोटे भी पड़े हुए थे, बड़े भी, लेकिन मैंने जूस पीना था तो फिर मैंने बड़े वाले ही लिए थे। और उसके अलावा राइम के लिए भी फ्रूट लेने वाला था। अच्छा, राइम को आजकल मैं कोई और फ्रूट नहीं दे रही हूँ, बस बनाना ही खा रहा है। एप्पल मुझे समझ में नहीं आते हैं लेने के लिए, क्योंकि पता नहीं खट्टे फीके से हो रहे हैं, अभी इतना अच्छा ना एप्पल आ नहीं रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसको फ़िलहाल बनाना ही खिला रही हूँ। रिकॉर्ड कर रही थी तो एक हाथ में मेरे फ़ोन था, पहले मैं वो रख के आई, उसके बाद मैंने आके बनाना देखे। अब वैसे इन्होंने ना बनाना के ऊपर आप देख रहे होंगे किस तरह से ना कवर लगाया हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज़ लगाई हुई है, कुछ ना रबड़ सी है, इसकी वजह से ना बनाना जल्दी राइप नहीं होते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी, फिर भी मैंने ना थोड़े से कच्चे पक्के लिए थे, क्योंकि रोज़ का राइम ने एक खाना होता है, बाकी इतने लंबे दिन पड़े रहेंगे तो फिर राइप ही होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से कच्चे वाले लिए थे, इस तरह से ना जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो बस यहाँ से जो है मैंने यही 2 फ्रूट लिए थे। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ना, मिर्चें वगैरह ख़ास तौर पे, वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, सस्ती भी पड़ती हैं और ना अच्छी खासी ना चल भी जाती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। बस सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने जल्दी जल्दी सामान लिया और मैं निकल गई। और एक गलती मुझसे ये भी हो गई थी कि मैं मास्क नहीं लगा के आई, और मेरा हाथ और जो मुँह थे ना वो कवर नहीं थे, और वो ही 2 जो थे ऐसा लग रहा था मेरे साथ है ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ग्लव्स मैं लाज़मी लेके जाऊँगी, क्योंकि उसके बगैर अब गुजारा नहीं होने वाला। अच्छा, अब बर्फ़बारी हो गई है ना, तो ये मोटरसाइकिल वालों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि बर्फ़ में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ज़ाहिर है स्लिपरी से हो जाता है रोड, और बाइक वाले तो वैसे ही अंधाधुंध चलानी होती है उन्होंने बाइक। गाड़ियों का भी खैर होता है, लेकिन वो तो स्लो स्लो चला रहे होते हैं, लेकिन बाइक का बहुत ज़्यादा होता है। बाइक का छोड़े, जो पैदल चल रहे होते हैं वो भी बेचारे गिर जाते हैं, क्योंकि स्लिपरी सा हो रहा होता है ना बहुत ज़्यादा। कोई कोई जगह ऐसी होती है फ़र्श वाली जिसमें ना स्लिप हो जाता है बंदा। अच्छा, बादल इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन कैमरा वो सब कैप्चर नहीं कर पाता जो हमारी आंखें देख सकती हैं। फिर घर आके जो है मैंने सबसे पहले राइम का खाना तैयार किया, क्योंकि सुबह जो है ये सो के लेट उठा, इसने नाश्ता देर से किया था, तो अब दिन का खाना पीना इसका लेट ही हो रहा है। सुबह ही जो है ना मैंने इसका साबूदाना भिगो दिया था, जितनी ज़्यादा देर भीगा हुआ होता है ना उतनी ज़्यादा जल्दी ना ये कुक हो जाता है। तो जब भी मुझे याद आता है ना मैं भिगो देती हूँ इसका साबूदाना। तकरीबन ये ना जो खाने वाला चम्मच होता है ना, 1 चम्मच मैंने साबूदाना लेके ना इसको अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था, और उसी पानी के साथ ना मैंने इसको फिर ना फ्राई पैन में डाल दिया है। अब दूध जो है अपने हिसाब से आप देख लें कितना आपने थिक करना है, पतला रखना है। वैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था, क्योंकि इस दफ़ा ना मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं खिला रही थी। लास्ट टाइम ना थोड़ा सा थिक हो गया था, तो इसने खाने में ना तंग किया था। इस तरह से पतला होगा ना फिर ये तंग नहीं करेगा खाने में। अच्छा, अब इसको पता लग गया था मैं किचन में आ गई, और मैं किचन में आऊँ राइम पीछे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वॉकर को ही ना घसीट के लेके आ रहा था साथ ही। बस इसको जो है ना अब आवाज़ की पहचान हो गई है। हमारा जब चूल्हा ऑन होता है ना तो एक आवाज़ सी आती है, टिक टिक की ना बटन की, तो उस आवाज़ से इसको पहचान हो गई है कि ना अब चूल्हा जला है। इसी तरह से जब दरवाज़ा खुलने लगता है तो इसको दरवाजे की भी पासवर्ड डलता है ना, तो फिर उसकी भी इसकी आवाज़ की पहचान है, फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागता है ये। आते ही जो है ना इसका अटैक चूल्हे के बटन पे हुआ है। स्लो था ना चूल्हा, तो इसने घुमा के तेज़ कर दिया। बस इसको ये बटन घुमाने में ना बहुत अच्छा लगता है। जब आँच मैंने कम की हुई होती है ना तो ये इसको तेज़ कर देता है, और जब मैंने आँच को तेज़ रखा हुआ होता है तो ये चूल्हा ही बंद कर देता है। खैर शुक्र है अभी इसको बंद चूल्हा खोलना नहीं आया है, क्योंकि बटन को दबा के खोलना पड़ता है ना, तो वो अभी इसकी समझ में नहीं आता है। तो वो भी एक दिन देखना ये करेगा तो इसको समझ में आ जाएगी टेक्निक वो सारी। बस अब मंगवाने वाला हुआ, वह अल्लाह करे हमारे घर आ जाए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो शेल्फ़ है ना वो इतनी बड़ी नहीं है, चूल्हा जहाँ पे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसका चूल्हे तक हाथ जाएगा। बस अब ये भी ख़तरा बन गया है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ओपन किचन होते हैं। अब ऐसा भी सीन नहीं है कि चलो दरवाज़ा बंद कर देते हैं किचन का, जैसे पाकिस्तान में होता है कि किचन का दरवाज़ा ही बंद कर दो। अब इसको मैं पीछे छोड़ के आई थी, इसने फिर आके चूल्हा तेज़ कर दिया, और उबाले भी अच्छे खासे आ रहे थे, दूध था ज़ाहिर है उबल के चूल्हे में ही गिरना था। बस जब मैं किचन में आई हुई होती हूँ ना तो मेरा पूरा टाइम ना इसी तरह से गुजर जाता है। कभी मैं टाइम को पीछे छोड़ के आ रही होती हूँ, कभी मैं क्या कर रही होती हूँ, बहुत टाइम लगता है मेरा किचन में इस तरह से। कभी कभी तो अच्छा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को भी देखना है, साथ काम भी करना है। अच्छा, ये जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से 10 मिनट ही लगे होंगे, ये ना बन गया था। अच्छा, मैंने पहले तो तेज़ आंच पे बॉईल करने के बाद ना आंच को ना मीडियम से लो पे रख दिया था। अब कंसिस्टेंसी जितनी आपको चाहिए हो ना आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो आप उसी वक्त कर दीजिएगा चीनी ऐड। मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है, मैं ना थोड़ा सा एंड में इसके अंदर
एज अ स्वीटनर शहद यूज़ करूँगी। तो अगर तो आपने चीनी यूज़ करनी है तो आप पहले ही यूज़ कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि ये जो है ना साबूदाना ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कम ही स्वीट होना तो अच्छा लगता है। रायन को जो है मैंने वॉकर में बिठा दिया था, ख़ास तौर पे जब मैं इसको लिक्विड वाली चीज़ें खिलाऊं फिर तो मैं पक्का इसको वॉकर में बिठाती हूँ। ये इसकी चेयर ही बन गई है खाने वाली। अच्छा है, चलो काम ही आ रही है, क्योंकि वॉकर में इतनी देर ये बैठता ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ना खाना जो है ना वॉकर में ज़्यादातर खिला देती हूँ। बस अब सारी माओ की तरह मेरे भी जतन शुरू हो गए हैं खाना खिलाने वाले, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना भी इतना आसान काम नहीं है। कोई कोई चीज़ें नहीं बहुत शौक से खा लेता है, लेकिन ये कि जो माशाल्लाह से मैंने बनाया था ना, जितना बनाया था ये सारा इसने ख़त्म कर लिया था। बस थोड़ा सा ना बहला बहला के मैंने इसको खिलाया था। और अभी इस टाइम पे ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हुआ था, क्योंकि इसके सोने का टाइम था। खैर सोने का टाइम तो नहीं था, 3 साढ़े 3 बजे का इसका दिन का टाइम होता है सोने का, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था इसका सोना। तो अब वही जो है ना खाना खिला के मैंने कहा चलो पेट भर जाएगा तो टिक के सो लेगा, वरना रात को जल्दी उठ जाता है इस तरह से डबल नींद देने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है इसने अच्छे खासे अपने कपड़े ख़राब कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसको चेंज करवाया। अब जो है ना जान के इसने कंबल अपने ऊपर लिया है, मस्तियाँ भी करनी है और सोना भी है, सब कुछ इसको ना एक साथ ही चाहिए होता है। इतने प्यारे इसके तीत लग रहे हैं, ऊपर वाला ना थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, नीचे वाले ना थोड़े छोटे छोटे से हैं। तो अब यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चल रही हैं, कंबल को मुंह पे भी ले रहा है फिर हटा के रो भी रहा है। अच्छा, कैमरे में जितनी देर आप इसको देखते हैं ना आपको लगता होगा ये बड़ा ही कोई मासूम बड़ा ही शरीफ है, लेकिन घर में रहने वालों को पता है। अच्छा तीती तो खाओ, अपने अपने तीती तो दिखा दो। राइम के तीती कितने आ गए, राइम के तीती आ गए हैं। तीती बस जो भी रोना था वो सारा नींद का ही था। अच्छा खाना खाया था उसके बावजूद भी बच्चे को नींद नहीं आ सकती फीड किए बगैर, फीड करके ही जो है ना ये सोया था। ये है कि अब थोड़ी देर ना टिक के सो जाएगा, जो मेरे बाकी का काम है ना थोड़े बहुत मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि इसके सोते हुए जो है ना मेरा अक्सर ही ऐसे होता है, अगर मैं किचन में जाके काम कर रही हूँ ना तो इसको पता लग जाता है, ये लाजमी उठ जाता है। इस तरह से मैं इसकी शार्पनेस के साथ रख देती हूँ ताकि उसको मेरे साथ होने का एहसास होता रहे और ये थोड़ा सा ना टिक के लेट जाए। आदत सी हो गई ना इसको मेरे साथ सोने की। अच्छा मैं ना इसको दिन में इसके बेबी वाले बेड पे ही सुलाती हूँ ताकि ये ना गिरे ना, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, वो भी फजर के टाइम पे मैं वज़ू करने गई थी और राइम साहब मुझे वापस आके नीचे मिले थे, क्योंकि बेड पे सोता है साथ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो दिन में तो इसको कम से कम इसके बेड पे लिटाऊं ताकि अगर उठ भी जाए तो गिरे ना। अच्छा जो सामान मैं लेके आई थी ना वो भी मैंने आके भी समेटा नहीं था, मैंने कहा चलो पहले मैं राइम को खाना खिला के सुला दूँ, क्योंकि ये सो जाएगा तो फिर ये मैं सुकून से काम कर पाऊँगी, उसके अलावा तो ये बीच में ही आता रहेगा, रोता ही रहेगा। तो बस ये मैंने कहा चलो ऑरेंज के जूस बना लेती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, क्योंकि मेरी रीत पूरी नहीं होगी अगर मैं आपको बाहर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझसे तो बाहर देखे बगैर रहा नहीं जाएगा। अच्छा इस तरह से ना शीशों के ऊपर ओस ना बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ठंड हो रही थी। अब आप बादल देखिए सुभान अल्लाह, इतने कोई माशाल्लाह से ये प्यारे लग रहे थे ना, कैमरा नहीं दिखा पाता, जो मर्ज़ी कर लो जितना अच्छा भी कैमरा होगा ना नहीं दिखा पाएगा जो आपकी आँखें असल में देख सकती हैं। बस अब इतनी प्यारी हर जगह हमें बर्फ़ ही नज़र आएगी। अभी ज़्यादा नहीं हुई है ना तो दरख्तों पर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जब ज़्यादा होगी तो फिर ज़ाहिर है पूरे दरख्त भी भर जाएंगे। तकरीबन ये मगरिब का टाइम हुआ था, चंदा मामा भी आ गए हैं। अब कितना अच्छा लग रहा होता है, एक तरफ से सूरज की रोशनी और दूसरी तरफ ही जो है ना चाँद भी दिख रहा होता है। अच्छा इंसान चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जो छोटा बच्चा होता है ना वो कभी ना कभी ज़रूर जागता है। तो ये मुझे मौका मिला, मैंने यहाँ पे राइम का नाम लिख दिया। इस तरह से बचपन में ना हम लोग गाड़ियों के शीशे पे लिखा करते थे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं अपनी बचपन की। अच्छा ये जो मैं माल्टे लेके आई थी ना, इसमें से मैं सेपरेट करी थी, जो ज़्यादा नरम थे ना उनका मैं अभी जूस बना लूँगी, बाकी जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे। वैसे फ्रिज में रखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ना अभी भी बहुत ठंडे हैं। जब इसका जूस बना के पिए ना ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर ना बर्फ़ डाली हो।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।